जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो ये आपके सामने जो सिलेबस दिख रहा है वो है जेकेपीएससी का सिलेबस है। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अभी जेके गवर्नमेंट ने स्क्रैप करी थी नोटिफिकेशन। उसके बाद अभी कुछ अपडेट नहीं आए हैं, बट जहाँ तक चांसेस हैं कि आपका ये एग्ज़ाम जल्दी शेड्यूल होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर तक आपके सभी के एग्ज़ाम्स, सितंबर मिड या अक्टूबर के, मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर तक सभी एग्ज़ाम्स शेड्यूल होंगे। ठीक है। तो जो भी इसी टेंशन में है ना कि एग्ज़ाम कब शेड्यूल होगा, जल्दी शेड्यूल आएगा। अभी आपने देखा कुछ बड़े चेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। जेकेएसबी के हायर ऑफिशियल को चेंज किया गया है। ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि चेंज किया गया तो जिन्होंने जो अभी इस जेकेपीएससी के में स्कैम में इन्वॉल्व थे वो छूट गए, वो छूटे नहीं है। उनको उनकी जो भी कार्रवाई है वो सीबीआई कर रही है। ठीक है। अगर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको सख्त सख्त सजा दी जाएगी। वो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीधा डायरेक्शंस दी हैं सभी एजेंसीज को। ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में फोकस करो। ठीक है। एग्ज़ाम तो होगा ही। ठीक है। तो इसलिए अपने माइंड को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई पे लगा दो। ठीक है। क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करते रहोगे ना कि यार कब होगा, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आ जाएगा। फिर आप रोओगे यार क्या क्या यार हमने टाइम वेस्ट किया। इसलिए मैं बार बार वही चीज़ बोले जा रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है। ये चीज़ जो कि एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा, जब एग्ज़ाम होगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं कह दूँ। ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर तक सभी एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक ये दो मंथ ही टाइम है। दिसंबर में स्टार्टिंग तक ये कुछ डेढ़ दो मंथ ही टाइम है आपके जेकेएसबी के पास कि वो पेपर करा ले। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि दिसंबर के मिड के बाद वहाँ पे कश्मीर में थोड़ी सी विंटर हार्श हो जाती है, वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। चिल्ली के लाइन ऐसे कुछ नाम दिया जाता है। तो 15-20 दिन वो क्या कहते हैं, बड़ी खतरनाक सर्दी पड़ती है वहाँ पे। तो वो चीज़, तो इसीलिए इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करो, आपके सभी के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। तो अभी हम क्या कहते हैं इसी सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, और इसको सिलेबस को मैं ऐसा डिस्कस करूँगा कि जो अभी इसका एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें हमें और एक्स्ट्रा पढ़नी है। और एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी इन द सेंस कि उसी के रिलेटेड हम क्या पढ़ें कि हमारा जो अब वाला स्कोर हो, अब जो एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है। तो आप देखना कि ये जो टॉपिक है ना, जी एंड के रीऑर्गेनाइजेशन, ये जेकेएसबी का लगा लो फेवरेट टॉपिक बन गया हुआ है। पिछले एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आगे वाले एग्ज़ाम में पूछेंगे, बट चांसेस हैं इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है। एक टॉपिक ये मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। ठीक है। तो ये मैं डिस्कशन में हर वीक करूंगा। ठीक है। आपके साथ ये अभी इस वीक कर रहा हूँ, उसके बाद अगले नेक्स्ट वीक करूंगा। हर वीक आपको डिस्कशन करूंगा और हर डिस्कशन करके आपको टॉपिक्स दे दूंगा। ठीक है। आप वो टॉपिक पढ़ना। मैंने इस चैनल पे भी करवाए हुए हैं। अगर कुछ टॉपिक नहीं भी करवाए होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक आपको करवा के आप इस वीक ये जो टॉपिक मैं अभी बोलूँगा वो टॉपिक आप कंप्लीट करना। ठीक है। संडे को रिवीजन करना, फिर मंडे को फिर से मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। मगर ये मैं इसकी आपको पूरा टोटली गाइड करूँगा कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए अभी। ठीक है। कि जो अभी क्या चीज़ चेंजेस हो सकती हैं इसमें। ठीक है। तो क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या पिछले एक साल का जेकेएसपी का ट्रेंड है। ठीक है। क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड पे भी आपके जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स हैं वो सेट होते हैं। ठीक है। जैसा जैसा चीज़ चल रही हो वैसे अकॉर्डिंग मोस्टली 80 to 90% जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं जो पिछले साल चल रही हो। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत फेवरेट रहा जेकेएसबी का पिछले साल। हर एग्ज़ाम में हुआ जो जेकेएसबी ने किया 2021 में, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। ठीक है। एक ये टॉपिक और एक टॉपिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के, यहाँ टॉपिक नहीं लिखा हुआ, बट ये टॉपिक भी जीकेएसबी का बड़ा फेवरेट रहा है। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और दो टॉपिक हो गए। ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री में पहले मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री में पहले मॉडर्न हिस्ट्री, और हिस्ट्री के यहाँ पे इस चैनल पे लेक्चर्स डले हुए हैं। बाकी लेक्चर्स मैं डिलीवर करूँगा। ठीक है। आर्टिकल्स प्रियम्बल्स पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है।
पॉलिटी में पूरा नहीं पढ़ेंगे हम। पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या, मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे इस चैनल पे अभी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसको अभी वो जो जिन्होंने डिलीवर करा था सर ने, वो अभी वो खुद अभी एग्ज़ाम में इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने जो टॉपिक कंप्लीट करे हुए हैं उनको मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे पार्ट्स पार्ट्स प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बेसिक जो स्टार्ट जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें स्टार्ट होती है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वही चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इस वीक में आपको वो जो लेक्चर्स हैं वो आपको डिलीवर कर दूँगा। ठीक है, और ये वही चीज़ जो मैं करवाऊँगा वही आप पढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आर्टिकल्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स पे भी आते हैं, प्रियम्बल पे भी आते हैं। तो ये टॉपिक सभी चीज़ें हम इस चैनल पे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीक में आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बाकी बाकी क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में आपको एक अलग लेक्चर लेकर मॉडर्न हिस्ट्री के अलग लेक्चर लेकर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए अभी आप ये दो तीन टॉपिक और इंग्लिश और इसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ठीक है, ये आप लिख रहे हो जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार भी पूछे गए JKPSS में, और इस बार भी चांसेस है इसमें पूछे हैं। ठीक है, तो इसकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF या कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, हो सकेगा तो मैं आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूँगा इसका। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर ये दोनों पॉलिटी और क्या कहते हैं इंग्लिश का इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ये मैं आपको इन्वायरमेंट का लेक्चर आपको शनिवार प्रोवाइड करूँगा, और जो पॉलिटी का लेक्चर है वो आपको शुक्रवार प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आज क्या है, आज मुझको डेट देखना, हाँ आज आज वीरवार है। ठीक है, शुक्रवार को आपको मैं पॉलिटी कल यानी पॉलिटी का जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स, प्रियम्बल। ठीक है, ये जो जहाँ से स्टार्ट होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम पढ़ेंगे, और वहाँ से ही 90% क्वेश्चन ना वहाँ से बचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, सब चीज़ें पढ़ेंगे बिल्कुल जैसे उसके बेसिक से जीरो से चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और जहाँ तक हमें पढ़ना है वहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपने वो चीज़ रिवाइज करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।